यह हमारे आईआईटी के दिनों की घटना है, जब मेरे एक रूममेट को हमारे बैच की सबसे ग्लैमर और चकाचौंध पसंद करने वाली लड़की से प्यार हो गया। मैं वास्तव में उनके रिश्ते के खिलाफ नहीं था, लेकिन मुझे केवल एक ही डर था कि वे दोनों काफ़ी विपरीत व्यक्तित्व वाले थे। मेरा दोस्त अंतर्मुखी बहुत शर्मीला लड़का था, जबकि वह लड़की बहुत खुशमिजाज और बहिर्मुखी थी। यह भी हो सकता है कि उनके हल्के फुल्के स्वभाव के कारण मुझे लगा कि वह उनके रिश्ते को लेकर बहुत गंभीर नहीं थी, लेकिन जो तथ्य मायने रखता था वह यह कि वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत इजीली रह रहे थे। फिर मुझे यूएसए में जॉब मिल गया और मैं अपने परिवार को साथ ले गया। मेरे दोस्त को यही भारत में प्लेसमेंट मिला। हालांकि कुछ वर्षों तक हम एक दूसरे से कांटेक्ट में रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हम अपने अपने कामों में और अधिक व्यस्त होते गए और हमारी बातचीत लगभग बंद ही हो गई। 9 साल की लंबे समय के बाद मुझे भारत की व्यापारिक यात्रा करने का अवसर मिला। मैं अपने दोस्तों के साथ समय बिताने का सुनहरा मौका गंवाने की हिम्मत नहीं कर सका। मैंने उसमें से कई लोगों से फ़ोन या एफबी के जरिए संपर्क किया। मैंने अपने रूममेट से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। जब मैं अपने दोस्त से मिला तो मुझे लगभग 5 साल पहले दिल्ली के करोल बाग में हुए विस्फोट में उनकी मौत का दुख समाचार मिला। मैं टूटा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन एक बात मुझे और भी ज़्यादा परेशान करने लगी थी कि मैं जानता था कि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। मैंने उनका पता खोजा और उनसे मिलने गया। वातावरण बहुत ही अनुकूल और शांत था। 2 बूढ़े आदमी और 2 बूढ़ी औरतें शाम के नाश्ते पर कुछ अच्छी बातें कर रहे थे। मैंने अपना परिचय दिया और उन्होंने बहुत प्यार से मेरा स्वागत किया। फिर मुझे चाय पिलाई और उन्होंने मुझे अपने साथ आने को कहा। उनके प्रसन्न चेहरे को देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे पूछ सकूं कि पिछले कुछ वर्षों में उनका जीवन कैसा रहा है। मैंने बल्कि चुप रहना पसंद किया और उनके पीछे पीछे चलते लगा कि तभी उस रूम में मेरे रूममेट की प्रेमिका ने प्रवेश किया। मैं बड़बड़ाया और सोचा कि आखिरकार उन दोनों ने शादी कर ली। वह स्पष्ट रूप से मेरे वहाँ होने की उम्मीद नहीं कर रही थी और इसलिए हैरान थी कि उसने मेरा स्वागत किया और मुझे रात के खाने के लिए रुकने के लिए कहा। उसके बार बार अनुरोध के बाद मैं मान गया और वास्तव में मैं भी उससे बात करना चाहता था। उससे यह पूछने में बहुत साहस लगा कि वह कैसी है और उसका जीवन कैसा चल रहा है। उसने एक शांत मुस्कान दी, फिर सन्नाटा छा गया। मुझे नहीं पता था कि क्या बोलना है और क्या कुछ कहना उचित होगा कि नहीं। कुछ पलों के बाद उसने चुप्पी तोड़ी। हम खुश थे, एक साथ बहुत खुश थे और शादी करने वाले थे। जब यह सब हुआ हमारा जीवन देखते देखते एक पल में तहस नहस हो गया। लेकिन फिर मैंने इन 4 लोगों, उनके और दोस्तों के माता पिता को देखा और फैसला किया कि मुझे एक सबसे आगे बढ़ना होगा। मैंने एक नई जगह खरीदी, चारों को साथ लाया और खुशी से रहने लगी। फिर उसने कहा, जब मैं उसके माता पिता के लिए कुछ करती हूँ तो मैं जानती हूँ कि शुभ मुस्कुराता है और यह उसकी खुशी है जो मैं हमेशा से चाहती हूँ। मैंने उससे पूछा कि वह यह सब कैसे मैनेज कर रही है, जिस पर उसने जवाब दिया कि प्यार केवल मेरे जीवन में उसकी शारीरिक उपस्थिति के बारे में नहीं है, यह एक दूसरे के साथ को सेलिब्रेट करने के बारे में है और यह मैं हर दिन अपने माता पिता के साथ करती हूँ और मुझे पता है कि वह कहीं ना कहीं हमें देख रहा है और हमारे हर कदम को देखकर मुस्कुरा रहा है। फिर उसने कहा, काश हमारा एक बच्चा होता,
यह सुनकर मैं कुछ मिनटों के लिए शांत हो गया। अब मुझे उनके प्यार की ताकत का एहसास हुआ। वास्तव में मुझे अपने दोस्त के लिए बुरा लगने लगा था कि वह कितना भाग्यशाली था कि उसे यह लड़की मिली जो निस्वार्थ भाव से अपने रिश्तों में शादी के बंधक आदि के बिना ही अपनी भूमिका निभाने में व्यस्त है। मुझे उस लड़की की अपार ताकत और पवित्रता को सलाम करने का मन हुआ। वो प्यारी है जिन पर उनका यह रिश्ता आज भी खड़ा है। मुझे अपने दोस्त के कमरे में कुछ समय बिताने को मिला। मैंने टेबल पर एक डायरी पड़ी देखी और उस डायरी को खोलने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। वह कॉलेज के दिनों की मेरे दोस्त की डायरी थी। आखिर पन्ने पर मैंने एक टुकड़ा देखा जिसने मुझे सचमुच तोड़ दिया।